गुड मॉर्निंग क्लास 9th। सब्जेक्ट मैथ्स में कल आपका 5th चैप्टर स्टार्ट हुआ था यूक्लिड ज्यामिति, जिसमें आज हम प्रश्नावली 5.1 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन असत्य हैं या सत्य हैं, अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो जिसमें पहला है, एक बिंदु से होकर, कल आपने बिंदु पढ़ा था, किसी भी कागज़ के तल या कहीं पर भी किसी तल पे हम एक पेंसिल की पतली नोक से कोई चिन्ह बना दें तो वो आपका क्या कहलाता है, बिंदु, जिसकी ना लंबाई होती है, ना ऊंचाई, ना चौड़ाई होती है। तो वो कह रहा है एक बिंदु हमने ये ले लिया, इससे हम केवल एक ही रेखा खींच सकते नहीं। आप स्केल को ऐसे लगा दीजिए, पहली रेखा गई, स्केल को ऐसे लगाइए, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, सॉरी यहाँ पर मेरे देखिए सर ये बिंदु है, इससे होकर हम स्केल को ऐसे लगाएं तो पहली रेखा, ऐसे लगाओगे दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा। तो आप ऐसी ही यहाँ एक बिंदु से असंख्य रेखाओं को खींच सकते हैं। तो हम कहेंगे एक बिंदु से केवल एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। दो बिंदुओं से ये भी कथन असत्य हैं। क्यों है, देखिए, अगर मैं एक बिंदु ये ले लूँ, दूसरा बिंदु ये ले लूँ, तो कह रहा है दो बिंदु से जाने वाली, यानी हमने ऐसी रेखा खींचनी है जो दोनों बिंदु को टच करे। ये नहीं कि एक इसके अलग, पहले बिंदु के लिए आपने अलग रेखा खींची, दूसरे के लिए अलग, ये गलत है। आपको ऐसी रेखा खींचनी है जिसमें ये दोनों बिंदु क्या होंगे, टच होंगे। तब कब हो सकता है, जब हम इन दो बिंदुओं को मिला दें, या यहाँ से यहाँ देखिए, इसको, इन दो बिंदुओं को मिलाइए, तो इससे सिर्फ और सिर्फ कितनी रेखाएं होके जा सकती हैं, एक ही रेखा। तो दो बिंदुओं से जाने वाली एक अद्वितीय ही रेखा होती है, यानी केवल एक ही रेखा होती है। तो इससे कथन भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य। थर्ड वाले का आंसर तो कल ही मैंने आपको बताया था कि एक शांत रेखा को आप अनिश्चित रूप से आगे पीछे यानी कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। उसके बाद अगला कथन है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर है। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि वृत्त कब बराबर होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। या हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्याएं अगर बराबर है, हमने यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया, दूसरा वृत्त खींच दिया, दोनों 2 सेंटीमीटर के वृत्त हैं, त्रिज्या के वाले वृत्त हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कथन सत्य है, क्योंकि दो या दो से अधिक वृत्त बराबर होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं भी क्या हो, बराबर हो। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में यदि ए बी, ये देखिए, ये ए बी रेखा पी क्यू के बराबर है और पी क्यू रेखा एक्स वाई के बराबर है। तो कल आपने एक यूक्लिड में पढ़ा था, अब क्या पढ़ा था, प्रथम अभिगृहित, पहला अभिगृहित क्या था कि यदि एक भाग दूसरे के बराबर है और तीसरा भाग भी दूसरे के बराबर है, तो पहला और तीसरा भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो ये कथन भी आपके क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में आपसे कहा है निम्नलिखित दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। पहले उसने क्या रखा है, दो बिंदु हमारे पास ए और बी हैं, तो हमने एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो वो कह रहा है तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में है, यानी यहाँ कहीं पर ही आपका सी होगा, सी है। दूसरी अभिधारणा इसने कह रखी है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। हमने कहा 3 बिंदु ले लीजिए, 1, 2 और 3, ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, हमने इस टाइप से बिंदु ले लिए। तो इसका मतलब फिर वो क्वेश्चन कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? हाँ, अपरिभाषित है। रेखा परिभाषित है क्योंकि हमें नहीं पता ये इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है या इन दो बिंदुओं के लिए जा रही है, या इन दो बिंदु है, तो रेखा पर है। बिंदु सी आपका यहाँ भी हो सकता है, सी आपका इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, इन दो के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो ये भी क्या है आपका अपरिभाषित। तो इन दोनों अभिधारणाओं में आपका क्या अपरिभाषित है, दोनों अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित है। दूसरा उसने क्वेश्चन कहा है, क्या ये अभिधारणा अवरोधी है? नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का ही क्वेश्चन है कि दो भिन्न बिंदुओं ए और बी के बीच हमने सी बिंदु ले लिया, और जबकि उसने कहा है कि कम से कम 3 बिंदु लीजिए, तो ये एक दूसरे के अवरोधी नहीं है। तीसरा उसने कहा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? हाँ, हम कह सकते हैं यह अभिधारणा अभिगृहित का अनुसरण तो नहीं करती, लेकिन 5वीं अभिधारणा के अनुरूप हो सकती।
तो आज आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मुझसे आप पूछ सकते हैं। जितना अभी तक करा दिया गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।